हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न के बारे में। जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में वायरल फीवर, डेंगू फीवर और टाइफाइड, मलेरिया आदि बुखार चल रहे हैं। बुखार पहले के प्रेजेंट टाइम में क्या था कि पेशेंट को बुखार आ रहा था और पेशेंट ठीक हो जाता था, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में वायरल फीवर का प्रकोप इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोगों को नई नई प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि अगर बात की जाए कि वायरल फीवर की सिम्टम्स की, तो टांगों में दर्द होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, वोमिटिंग आदि की शिकायत देखने को मिल रही है। अब इसी को देखते हुए आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न, यानी कि जो आप देख रहे हैं सेफमोल इन्फ्यूज़न। अगर इसकी साल्ट की बात की जाए तो इसका पैरासीटामोल साल्ट होता है और पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न 1% WV, यानी कि जो ये इन्फ्यूज़न होता है ये 100 ml में होता है और ये आपको ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाता है। तो पैरासीटामोल की अगर इन्फ्यूज़न की अगर हम बात करेंगे, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कितनी इसकी डोज देनी चाहिए और पेशेंट को किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेफमोल की। तो सेफमोल की अगर बात की जाए तो ये सचिन पेरेंटल पीवीटी एलटीडी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर इसकी एमआरपी की बात की जाए तो 650 रुपये की एमआरपी पे आपको हर मेडिकल स्टोर पे ये मिल जाता है। बात करेंगे इसके यूज की, तो इसका इस्तेमाल जब किसी पेशेंट को 104 बुखार, 105 या 107 टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, तो उस समय पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं डॉक्टर और मेडिसिन से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पाता है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब बात की जाए कि ये कितनी पावर में देना चाहिए, अगर कोई पेशेंट है जिसका वेट और एज नॉर्मल है, यानी कि उसका जो वज़न है वो 40 से 45 किलो है, और अगर एज की बात की जाए तो वह 18-19 साल का वयस्क मनुष्य है, तो उसको आप पैरासीटामोल की 100 ml की ड्रिप 24 घंटे में 2 लगा सकते हैं। बात करेंगे वायरल फीवर, तो वायरल फीवर के आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें अगर पेशेंट की अगर डायग्नोस की बात की जाए तो आपको डायग्नोस करने से पहले उसको कुछ सिम्टम्स को समझना है। और जैसे कि कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन बन चुकी थी, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है, सरकार के द्वारा डेंगू कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो आपको जो ट्रीटमेंट करना है या डॉक्टर जिसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो पेशेंट के सिस्टमिक कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट की कंडीशन के आधार पर कर रहे हैं। अगर पेशेंट को तेज़ फीवर है तो फीवर को रोकने की दवाई दे रहे हैं, यानी फीवर को कम करने की दवाई दे रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो वोमिटिंग को कम करने के लिए उनको वोमिकाइन जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको डेंगू जैसी प्रॉब्लम होती है या उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड टेस्ट में बात की जाए तो उसका CBC, बिडाल, SGPT, NS1, डेंगू कार्ड ये आपको लगवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगवाने से आपको पेशेंट की कंडीशन पता चल जाएगी और पेशेंट के ये पता चल जाएगा पेशेंट के अंदर HB की मात्रा कितनी है, WBC मात्रा कितनी है, TLC की मात्रा कितनी है, प्लेटलेट्स काउंट क्या है। तो ये जब आपको पूरा सही अच्छे तरीके से आप जब इसका ब्लड टेस्ट करा लेंगे, जब आपके पास चेकअप होंगे, तो आप पेशेंट का ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि नहीं कल से या 1-2 दिन से फीवर आया है, और आप उसके आधार पर दवाई दे देते हैं और पेशेंट दूसरे दिन को आते हैं कि आपकी मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसका मुख्य कारण होता है आपको पेशेंट को समझना और आपको उसका डायग्नोसिस एंड डायग्नोस किस तरीके से करना, इस चीज़ को समझना। वायरल फीवर में अगर बात की जाए तो कुछ मुख्य दवाई हैं जिसको हम बता रहे हैं, जैसे कैरोसिन यानी कि कार्बोफ्यूरॉन जी। जब पेशेंट को फीवर की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एंटीबायोटिक की बात की जाए तो मोनोसेफ ओ, टैक्सिम ओ, सिफेक्सिन, महासेफ, जीफी, यानी कि इस साल्ट के एंटीबायोटिक पेशेंट को देने होते हैं, यानी कि हल्के साल्ट के मेडिसिन आपको पेशेंट को देने हैं। अगर बात की जाए अगर किसी पेशेंट को उल्टी की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसको आप पेंटाप्राजोल यानी कि पेंटोप DSR कैप्सूल या पेंटोप इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है पेशेंट को फीवर के साथ साथ में वोमिटिंग होती है और उसको वीकनेस ज़्यादा होती है, तो उस समय पेशेंट को ड्रिप की भी आवश्यकता पड़ती है। ड्रिप में अगर बात की जाए तो पेशेंट की कंडीशन के आधार पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे और पेशेंट की कंडीशन देखनी होती है कि आप बोलते हैं कि सर आपने बताया था कि पेशेंट को ये ड्रिप लगा दीजिए, तो ये पेशेंट की आपको कंडीशन भी देखनी है।
अगर कोई भी मेडिसिन हमारी वीडियो में आपको बताई जा रही है तो आपको केवल नॉलेज के लिए बताई जा रही है, आप कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करें। और जो सैपमोल की अगर बात की जाए तो ये पैरासीटामोल इसका साल्ट होता है, फीवर को कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए इस इन्फ्लूजन का इस्तेमाल कराया जाता है। और अगर आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल के कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। और आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली नई